सारे तमाम तरीके से और किसी न किसी तरीके से एक मोडस बंद होता है, दूसरा मोडस शुरू हो जाता है। यानी एक तरीका क्रिमिनल का जब देखता है कि हमारी इस तरह की चीज़ों को लोग समझ गए हैं या उसके ऊपर बन जाती है क्रिमिनल्स को क्राइम करने के लिए, तो शुद्ध रूप से हमें अपने डिजिटल बिहेवियर को, हमें अपने इंटरनेट को, हमें अपने इस इक्विपमेंट को कंट्रोल करके रखना है। मैं बहुत सारा टाइम कंज्यूम हुआ है, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आप सभी लोग यहाँ से जाएं तो हमारे 4-5 स्टैंड यहाँ का एक ना फोटो खींच लीजिए। हालांकि मैं चाहूँगा हमारे अंदर जिससे कि आप लोग के ग्रुप्स भी होंगे, ग्रुप्स में हम लोग कुछ आपको लिटरेचर दे देंगे, ग्रुप्स पे डाल दीजिए। क्योंकि आप एक प्रतिनिधि हैं समाज के, आप केवल अपने नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि आसपास के लोगों को भी जो हम आपको बता रहे हैं उसको जरूर। प्रदेश के डीजीपी महोदय की आज की तारीख में प्रायोरिटी नंबर 1 ये है, क्योंकि हमें पता है से साइबर क्राइम से हो रहा है उतना किसी भी चीज़ से डैमेज नहीं हो रहा है। तो प्रायोरिटी तो हमारा प्रयास ये है, हमारे एसएसपी साहब की तरफ से एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डोर टू डोर विजिट करें, डोर टू डोर हम साइबर अवेयरनेस कैंपेन को लेके जाएं। आप इस मैसेज को वहाँ तक लेके जाइए, उनको बताइए जो बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मैं कहूँ तो जैसे 1930, ये 1930 ऐसा होना चाहिए कि हमारे घर का बच्चा जाने कि 1930 क्या है। अगर ये चीज़ कल भी परसों मैं एक संगठन में गया था, वहाँ पे मैं ऐसे ही बोल रहा था, हमने वहाँ पे काफ़ी लोग थे, मैंने पूछा कि इसमें से 1930 कितने जानते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग कितने एफर्ट्स के बाद, इतने सारे लिटरेचर्स को फ्लोट करने के बाद, इतने सारे कम्युनिकेशंस के माध्यम से आपको चीज़ें बताने के बाद भी 1930 में 2-3 हाथ ही उठ पाए। मैं आपको बताऊं कि आज बट सॉल्यूशन हमारा 1930 पे ही है। आज की तारीख में किसी भी तरह का क्राइम हो रहा है, वैराइटीज ऑफ क्राइम हो, बट आप केवल 1930 डायल करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ और मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ MHA जो हमारी है वो सुबह शाम ये लगी हुई है कि पूरे देश के लोगों को इस साइबर अटैक से हम बचाएं। इसीलिए 1930 24 आवर्स ऑपरेशनल है। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में जैसा कि प्रशांत ने बताया कि सारे बैंक्स के नोडल अधिकारी राउंड द क्लॉक जुड़े हुए हैं, और जहां आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ, आपने 1930 पर अपना डेटा दिया तो संबंधित बैंक को इमीडिएटली मैसेज जाता है और आपका अमाउंट विद इन नो टाइम लियन में आ जाता है, यानी उसको उसका जो फर्दर ट्रांजेक्शन है, फर्दर ट्रांजिशन है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये रूप में हर घर में जाना चाहिए। 1930 ऐसे सबको याद रखना चाहिए। उसी तरह से आपको वो cybercrime.nic.in वाला जो हमारा वेबसाइट है, ये भी हमारे लिए उपलब्ध है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ तो एक तरह से सबके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और अगर इससे आपने अपने आप को बचा ली, ये आपके मन में आ गया, तो होने के बाद भी अपने आप को बचा सकते हैं। और ने बताया भी कि बहुत सारे अमाउंट्स हम लोगों ने इसी जनपद के लोगों का भी हम लोगों ने वापस कराया है। मैं आपको बता दूं, आज अमर उजाला में दो न्यूज़ हैं, बड़ी कंट्रास्टिंग है। एक तरफ हम लोगों ने एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड साइबर क्रिमिनल को पकड़ा है, समीर खान को, जिसने क्रिकेट कोचिंग के नाम पे और एक इंस्टाग्राम का लिंक बनाया। उसके बाद से पता नहीं 15-16 राज्यों के मोर देन 500-600 यूथ्स को उसने इन्वाइट करके और उसे ठगी कर ली। अभी उसका हम बैंक देख रहे हैं, पता नहीं कितने बैंक्स उसने अकाउंट्स अपने ऑपरेट कर रखे थे। और उसी जगह पे एक आता है कि हमारे पीतल नगरी के एक्सपोर्टर का 1,29,00,000 रुपया किसी सिंगापुर के युवती ने फ्रॉड कर लिया। 2 न्यूज़ साथ आज आप पढ़ेंगे। ये शो करता है कि डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स हम लोग सुबह से शाम तक लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं कि बी अवेयर ऑफ साइबर क्रिमिनल्स। आप अपने इंटरनेट बिहेवियर को कंटेन करिए, कंट्रोल करिए, इसको देखिए। इस पर कोई भी चीज़ अनवांटेड है, अनसोलिसिटेड है, आप अननोन है, प्लीज़ डोंट क्लिक दैट, प्लीज़ डोंट रिस्पॉन्ड टू दैट, एकदम मत छूइए उसको। मैं क्योंकि समय बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इस क्रम को मंच की तरफ ही आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि स्वागत के लिए मैं कहता हूँ 3 तरह से हम काम करते हैं, मनसा, कर्मा और मनसा वाचा कर्मणा। तो उस तरह से बहुत सारे लोगों ने स्वागत प्रत्यक्ष रूप से कर लिया, मैं वाचन से कर रहा हूँ, और आप सबने मन से स्वागत करा है जो आप यहाँ पर हैं। तो आप सभी की तरफ से और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ पर जो साइबर अपराध के प्रभारी हैं हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय SP ट्रैफिक सर सुभाष चंद्र गंगवार जी,
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आएँ और इस विषय पर विस्तार से हम सभी को स्वागत करें। एक बार जोरदार करकर ध्वनि के एसपी सिटी साहब, अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, हमारे अधिवक्ता भाई लोग व हमारे साथी पुलिस। अभी हमारे एक एक्सपर्ट प्रशांत ने आपको साइबर क्राइम के बारे में बहुत अधिक डिटेल में बताया और इतना बताया कि मुझे लगता है सब मिक्सअप हो गया है। उसके लिए हम आपको एक पम्पलेट सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसको आप अगर एक बार दो बार आप देखेंगे तो आपको साइबर क्राइम के बारे में और उसके बचाव के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होगा और अगर इसे रेगुलर करेंगे तो काफ़ी बचाव होगा। आप सभी अधिवक्तागण जैसा कि जानते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफेंस का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। पहले प्रॉपर्टी ऑफेंस क्या होती थी? चोरी, लूट, डकैती, और उसका अमाउंट भी इतना अधिक नहीं हुआ करता था। आज की स्थिति ये है कि पर डे हमारे पास लगभग इस जनपद से 15 शिकायतें साइबर क्राइम की आ रही हैं। और अगर आप थानों में ओवरऑल देखेंगे तो 15 मुकदमे चोरी और डकैती के शायद लूट के शायद 10 दिन या 15 दिन में लिखे जाते हैं। परिभाषा बताई गई है कि मोबाइल या कंप्यूटर में नेटवर्क की मदद से जो अपराध होता है वो साइबर क्राइम है। अगर हर व्यक्ति देखे दिन में उसने कितना नेटवर्क यूज किया है तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमारा बहुत अधिक समय इसी नेटवर्क में सोशल मीडिया और इस तरह के को देखने में लग रहा है और हम अपना समय भी खराब कर रहे हैं, अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हैं और इसमें लगे हैं। तो इसको देखते समय हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमको क्या देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा कि काफ़ी वक्ता लोग बोल चुके हैं। बनाए वो बहुत मजबूत बनाए, कम से कम 10 से 12 डिजिट का ये पासवर्ड होना चाहिए। उसमें बीच में आप @ और इस तरह की चीज़ ज़रूर इस्तेमाल कर लें ताकि वो एक आपका मजबूत पासवर्ड रहे। सर, आज की बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। सर, क्या था? देखिए, जनपद मुरादाबाद में द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी और उनके अध्यक्षी और इनकी जो पूरी टीम है इनके साथ मिलकर पुलिस के द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कि साइबर अपराध, उससे संबंधित संवेदनशीलता, उसके आयाम और उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है और अगर जो किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो उसके संबंध में जो ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म है, विभिन्न पोर्टल्स हैं, वो क्या है और किस तरह से हम इसको और बेहतर धरातल पर ला सकते हैं, इस संबंध में एक कार्यशाला आयोजित हुई और इसमें काफ़ी अधिवक्ता साथियों ने काफ़ी उत्सुकता और इंटरेस्ट भी दिखाया और मैं आशा करता हूं, क्योंकि अधिवक्ताओं के जो सोशल कनेक्शन है वो काफ़ी अधिक होता है और इसकी वजह से एक आम जनमानस तक साइबर क्राइम और इससे जुड़े हुए विषयों पर जागरूकता और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी, ताकि एक आम जनमानस तक साइबर अपराध, इसके रोकथाम के तरीके और इसका ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ये बेहतर हो सके। साथ में इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में अग्रणी भूमिका निभाने में मैं माननीय अध्यक्षी का और इनकी पूरी टीम का हृदय से पुलिस की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूं। जिस प्रकार से साइबर क्राइम के रोजाना मामले बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा जिस पर कार्रवाई की जा रही है, आम जन से मेनली क्या अपील करेंगे? देखिए, वो सबसे पहले तो NCRP पोर्टल और 1930-1930 ये एक ऐसा नंबर है जिस पर आप कंप्लेंट या किसी भी प्रकार की कोई ठगी होने पर आप तुरंत इस पर शिकायत दर्ज कराएं और इस पे ऑटोमेटिकली काम होना शुरू होता है और आपकी जो ठगी या जो पैसा जाता है उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें जागरूकता के संबंध में जो हम लोगों ने एक पैम्पलेट तैयार किया है जिसको घर घर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उस पैम्पलेट में जो सुझाव दिए गए हैं उन पर अमल करें। अपनी मोबाइल, कंप्यूटर, जितनी भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, नेटवर्क हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा गंभीरता रखें
और अलर्ट रहें, और साथ के साथ में अगर जो कोई घटना होती है तो उसमें चुप्पी ना साधे, अपनी बात जरूर रखें, 1930 के माध्यम से रखें। थैंक यू। आज बार में पुलिस की तरफ से साइबर क्राइम और उसकी रोकथाम के ऊपर एक कार्यशाला थी, जिसमें एसएसपी साहब ने, एसपी ट्रैफिक, एसपी क्राइम और एसपी सिटी साहब ने काफी योगदान दिया और कई घंटे का समय दे करके इस अपराध के विरुद्ध लड़ने का तरीका सिखाया।